गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेक्षा 5483। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 8 में सामाजिक विज्ञान की कार्यपुस्तिका में सामाजिक और राजनीतिक जीवन का अध्याय 1 भारतीय संविधान, पृष्ठ नंबर 97 पर। निम्नलिखित परिस्थितियों में से कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है? आपको पता है, आपने पाठ में पढ़ लिया है कि हमारे संविधान में हमें 6 मौलिक अधिकार मिले हैं जिनका पालन करना सरकार के लिए और सभी नागरिकों के लिए जरूरी है। कोई भी हमारे से वो अधिकार छीन नहीं सकता। तो ये कुछ परिस्थितियां दी गई हैं जिनमें हमें बताना है कि कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। सुधा के भाई ने उसे वह जमीन देने से इनकार कर दिया जो उसके पिता से उसे विरासत में मिलनी चाहिए थी। तो इसमें समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि हमारे संविधान में धर्म, जाति और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है। पुत्रियों को भी पिता की संपत्ति में समान अधिकार है। उत्तर भारतीयों को महाराष्ट्र में रेलवे परीक्षा देने से रोका गया। स्वतंत्रता का अधिकार, सभी भारतीयों को स्वतंत्रता है कि वो देश के किसी भी कोने में कोई भी व्यवसाय अथवा रोजगार कर सकते हैं। एक खबर के छपने पर एक समूह विशेष के लोगों ने अखबार के ऑफिस में तोड़फोड़ की। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। हम किसी को अपने विचार रखने से रोक नहीं सकते। एक जाति विशेष के लोगों को गांव के मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। समानता के अधिकार का उल्लंघन है। 10-12 साल के बच्चे बीड़ी बनाने के कारखाने में काम कर रहे हैं। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन है। 14 वर्ष के सभी बच्चे निशुल्क शिक्षा के पात्र हैं। एक परिवार में जाति विशेष के एक व्यक्ति के घर में घुसने पर पूरे घर को पवित्र करने के लिए धोया गया। यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है। एक अल्पसंख्यक धर्म के लोगों को अपना पूजा स्थल बनाने से रोका गया। यह सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का उल्लंघन है। सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्मों का पालन करने और प्रचार प्रसार करने का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है। राजतंत्र और लोकतंत्र में क्या अंतर है? राजतंत्र में निर्णय लेने का अधिकार केवल राजा का होता है और लोकतंत्र में यह अधिकार मंत्रियों के समूह को होता है जिन्हें हमने चुना है। तो जब नेपाल में राजतंत्र से लोकतंत्र का आरंभ हुआ तो नया संविधान क्यों बनाया गया? क्योंकि हो सकता है राजतंत्र में राजा केवल अपने पर्सनल फायदे को देखते हुए निर्णय लेता रहा हो, परंतु लोकतंत्र में चुनी गई सरकार से यह आशा की जाती है कि वह समस्त देशवासियों के हित में निर्णय लेगी। इसलिए जब राजतंत्र से लोकतंत्र हुआ तो संविधान बदलना पड़ सकता है। तीसरे प्रश्न में संविधान यह बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। समाज में रहने वाले लोगों के बीच रिश्ते समाज के इस स्वरूप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। संविधान लोगों को कुछ मौलिक अधिकार देता है जिनसे हमारे आपसी रिश्ते तय होते हैं। संविधान लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार देता है कि जब हम किसी दूसरे राज्य में संपत्ति खरीदेंगे या वहां कोई नौकरी करेंगे या घूमने के लिए जाएंगे तो उस राज्य के निवासी हमें तंग नहीं करेंगे। इसी तरह से जब हमारे विचार मेल नहीं खाते तो इसका मतलब ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा शुरू कर दें। दोनों समूह इस बारे में शांतिपूर्वक तरीके से बात करेंगे। तो ऐसे ही हमें यह बताना है कि समानता का अधिकार लोगों के बीच रिश्तों को कैसे परिभाषित करता है। समानता का अधिकार लोगों के बीच बराबरी पर बल देता है। हमारे संविधान में कहा गया है कि धर्म, जाति व लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबको आगे बढ़ने के व सम्मानपूर्ण जीवन जीने के समान अवसर मिलेंगे। शिक्षा, रोजगार व सार्वजनिक संपत्ति पर सबका समान अधिकार होगा। चौथा प्रश्न, सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ बताओ
और ये बताओ कि ये लोकतांत्रिक सोच को कैसे बढ़ावा देता है। सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को जो 18 वर्ष का है मत देने का अधिकार है, बिना किसी भेदभाव के। सार्वभौमिक मताधिकार, सार्वभौम का अर्थ है सभी लोगों को अपनी पसंद की सरकार चुनने का अवसर देता है। इससे वास्तव में ही लोग अपने लिए सरकार चुन पाते हैं। सरकार के 3 अंगों को अलग अलग क्यों रखा गया है? विधायिका, न्यायपालिका व कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र को अलग रखना इसलिए ज़रूरी है कि वे एक दूसरे के कामों में दखल ना दें और सरकार की कोई भी शाखा अपने सत्ता का, अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना कर सके और प्रशासन स्मूथली चलता रहे, उसकी काम में कोई रुकावट ना आए। संघवाद का क्या अर्थ है और संघवाद की व्यवस्था क्यों की गई? संविधान में 3 स्तर की सरकारें इसलिए बनाई गई कि केवल केंद्र में दिल्ली में बैठे चंद लोग ही पूरे देश के फैसले न लेने लगें। इसलिए राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर सभी स्तरों पर सरकारों के बीच कार्यों और शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। प्रत्येक स्तर की सरकार अपने लिए धन का प्रबंध भी कर सकती है। भारतीय संविधान को लिखते समय किन बातों का ध्यान रखा गया? एक तो भारत में रहने वाले विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के लोगों का ध्यान रखा गया। दूसरा, जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय भारत में राजनीतिक उथल पुथल थी। भारत व पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था। कुछ रियासतें अपना भविष्य तय नहीं कर पा रही थी, वो फैसला नहीं ले पा रही थी कि उन्हें भारत सरकार में रहना है या पाकिस्तान सरकार के साथ। और दूसरे, जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। इसलिए हमारे संविधान में गरीबी हटाने व निर्वाचित सरकार के चयन पर बल दिया गया। अगर किसी नागरिक को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह किस अधिकार के अंतर्गत अदालत जा सकता है? तो ये हमारा 6वां मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक समाजों के अधिकारों की रक्षा करता है? ये है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपने समाज के विचारों से प्रेरित शिक्षण संस्थान बनाने, अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने, सभी धर्मों के लोगों को अपने धार्मिक स्थल बनाने और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया गया है। तो ये वीडियो यहाँ खत्म होता है। देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483। मई तक के सिलेबस के वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस का लाभ उठाएं। धन्यवाद।